चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, इसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं। और मैं अगर वक्त को लिमिट कर दूं और ये कहूं कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो कि इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्ज़ में आपसे बात करूँ। ये मैं सिर्फ एक एडिशनल पर्सनल प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए मैंने की है। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरा बोलना ना आपका सुनना। हमारा कोई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बाउंडेड पेड सर्विसेज रिलेशनशिप नहीं है कि मुझे यहाँ 5:05 पर आना था और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना मैंने उसको कंपनसेट करना है। यू हैड ऑल द राइट टू लीव दिस हॉल। आपको किसी ने इस पे पाबंद नहीं करना था, किसी ने बुरा नहीं कहना था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़हीम इरशाद। ये सवाल आपने सुना बच्चे का जो उसने किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और उसका आपने जवाब भी सुन लिया। ये सवाल और इसका जवाब कंप्लीट पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे आप उठाकर देख सकते हैं। बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ 1-2 पॉइंट्स आपसे शेयर करने हैं। पहला पॉइंट कि वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया कि आप 50 मिनट 55 मिनट लेट आए हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि जी मैं तो कैबिनेट मीटिंग में बिजी था और मैं 10-15 मैं वहां पर 50 मिनट लेट हो गया और मैं आप लोगों के लिए ही वहां पे बिजी था और ये और वो। यकीन माने इससे बुरा जवाब कोई और हो नहीं सकता था। भाई टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कि आपने एक इदारे को टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पर आपने वहां पर पहुंचना है, ना कि आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि जी मैं वहां पर बिजी हो गया, ये हो गया, आपके लिए काम कर रहा था। आपने अपनी मीटिंग को अकॉर्डिंगली मैनेज करना था, जो आप नहीं कर पाए। इसका सीधा जवाब था सॉरी बेटा, यस मैं लेट हो गया, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम पर आऊं। और फिर ऑन अ लाइटर नोट आप कह सकते थे कि मैं जरा वो कैबिनेट मीटिंग में थोड़ा बिजी था और वो थोड़ी सी लंबी चल गई, बट मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी करता हूँ। डाइल्यूट से अल्फाज से आप कर सकते थे। इससे आपका कद बड़ा होना था, कम नहीं होना था। दूसरी चीज ये कि वो बच्चे को कह रहे हैं कि आपकी उम्र में जो है ना गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपने गुस्सा कर लिया है और बेटा गुस्सा कंट्रोल करना सीखें और ये करें और वो करें। यकीन माने उस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे मिजाज के साथ क्वेश्चन किया, गुस्सा किया हमारे वजीर आजम साहब ने। और जिस तरह उन्होंने कहा ना कि मुझे नहीं पता था कि मेरा चंदा यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है, ये बिल्कुल शो करता है कि वो उन्होंने रिएक्ट किया है, गुस्सा किया है। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल जो मैनेजमेंट की सारी चीजें हैं ना, ये हमारे वजीर आजम साहब को जो है वो सीखने की जरूरत है। ये तो था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इससे भी बड़ा है वो ये है कि ये लम्स के बच्चे थे। लम्स का बच्चा ये सवाल कर सकता है, लेकिन मेरा किसी और सरकारी कॉलेज के, सरकारी यूनिवर्सिटी के बच्चे में इतनी करेज ही नहीं है कि वो इस तरह का सवाल करे। क्यों? उसको एक डर के माहौल में रखा जाता है और एक उसको जिसको कहते हैं प्रेशर में रखा जाता है, सरकारी प्रेशर, और वो बच्चे की सोच को ही महदूद कर देते हैं। और दूसरी चीज ये इल्म जो है ना, इल्म वो आपको सवाल करना सिखाता है, चाहे आगे कोई भी आदमी बैठा हो, वो वजीर आजम ही क्यों ना हो, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही क्यों ना हो। इसीलिए तो ये जो लोग हैं बलूचिस्तान के और ये सरदार किस्म के जितने लोग हैं या हमारी पॉलिटिकल लीड है, ये इल्म से हमें दूर क्यों रखती है? कोई हमें क्वेश्चन ना कर सके, कोई हमें सवाल ना कर सके। इनकी क्या मजाल के हमें सवाल कर दें। और आगे से वो वजीर आजम साहब कहते हैं कि ठीक है जी, अगर आप नहीं वेट कर सकते तो आप चले जाते। यानी वो वजीर आजम पाकिस्तान एक बच्चे को ये कह रहा है कि अगर ठीक है मैं लेट हो गया देन व्हाट, आप चले जाते भाई, इसमें क्या है। तो इससे मेरा ख्याल है घटिया जवाब, इससे फजूल जवाब कोई और नहीं हो सकता था। और उस बच्चे के लिए फुल मार्क्स हैं। और इन वजीर आजम साहब को ये बताने की जरूरत है हमें कि जब कायदे आजम ने इजलास बुलाया था और लियाकत अली खान कुछ मिनट लेट आए थे तो उनकी कुर्सी उठवा दी गई थी और पूरा मीटिंग या पूरी जो भी वो टाइम पीरियड था उन्होंने खड़े होकर गुजारा था। लेकिन क्या करें,
यहाँ पर हमारे ऊपर जो है वो इस तरह के लोग इलेक्ट किए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, जिनको टाइम की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं है और आगे से एक्सक्यूज़ दे रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। बस जी, आज की वीडियो लम्स के इस बच्चे के नाम और सवाल करने वालों के नाम और काउंटर करने वालों के नाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।